आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में नए नए एप्लीकेशन मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। पहले हमने चैट जीपीटी देखा, अब गिबली इमेज देखा। तो गिबली इमेज की अगर बात की जाए तो तमाम जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुज़ुर्ग हों और चाहे युवा हों, तमाम अपनी इमेज को गिबली इमेज बना रहे हैं। यानी कि एक कार्टूनिस्ट इमेज जो है वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से बना रहे हैं। ये कितना ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि गिबली इमेज बनाने के लिए जो एप्लीकेशन है वो हमारा डेटा, हमारे फ़ोटोज़ जो है वो ले लेता है। और ये कितने ज़्यादा सेफ़ है, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट हैं अंकित राय। इनसे बात करते हैं। अंकित, गिबली आजकल ट्रेंडिंग में है। तमाम लोग हैं, चाहे युवाओं की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए या बच्चों की, सभी लोग अपनी गिबली इमेज बना रहे हैं। ये कितना ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि हम अपनी सारा डेटा जो है वो इनको दे देते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो जो गिबली इमेज के लिए, गिबली आर्ट के लिए हम लोग जो अपनी इमेज दे रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है। क्योंकि जब चैट जीपीटी हमसे डेटा ले रहा है तो वो ये भी साथ में कह रहा है कि हम इसको अपने एआई को ट्रेंड करने के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज करेंगे। साथ में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो सकता है कि कल को इससे कोई कंपनी अगर डेटा मांगे तो भी ये उन्हें दे सकता है। और आज के टाइम में जैसा हम लोग देखते हैं कि हर एक तरीके का जो भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, या तो हम लोग आइरिस का यूज करते हैं या फिर फेस रिकग्नाइजेशन यूज करते हैं। तो जब हम अपना हर एक डेटा दे रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन को, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए आगे चल के बहुत हार्मफुल होने वाला है। साथ में अगर हम इसकी बात करें तो अगर आगे चल के अगर इसे डार्क वेब पे सेल कर दिया जाए या फिर कहीं अदर प्लेटफॉर्म पे इसे सेल कर दिया जाए, तो इसका आगे चल के डीपफेक बनने की बहुत सारी संभावना है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे, वीडियो कॉल स्कैम चला था जिसमें कि लोगों को कॉल आता था, अगर कॉल नहीं भी वो रिसीव करते थे तो भी उनकी फेस का यूज करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। तो वो तो फिर भी सामने से आते थे, आपको पता चल जाता था कि स्कैमर्स हैं। लेकिन यहाँ पे तो आप एक पूरा का पूरा डेटा ही उठा के हम लोग एक कंपनी को दे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है फ्यूचर में इस तरीके की जो भी हम लोग डेटा दे रहे हैं किसी अंकित, डीफेक वीडियो का आपने जिक्र किया। जिस तरीके से गिबली आर्ट की बात की जाए तो तमाम, चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, तमाम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो डेटा है हमारा, जो हम कंपनी को दे रहे हैं, तो ये डेटा जो है, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात कर ली जाए या डार्क वेब की बात कर ली जाए, ये इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। कंपनी किसी को भी डेटा हमारा दे सकती है। तो ये इससे किस तरीके से बचाव किया जाए? देखिए, ये तो कंफर्म है कि इससे चाइल्ड पोर्नोग्राफी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और साथ में जो महिलाएं गिबली आर्ट बना रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें मेंटली अब खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि आज नहीं तो कल उनका डीपफेक में फ़ोटो यूज किया जा सकता है। क्योंकि एक तो मान लीजिए हम चैट जीपीटी को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ कि अनऑथराइज्ड वेबसाइट और एप्लीकेशन का भी यूज करके खुद का गिबली आर्ट बनाने का जो एक कंपटीशन टाइप का चला हुआ है, लोग कहीं पर भी अपने डेटा को दे दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपको बचना है तो पहले तो इस तरीके के एप्लीकेशन से आप दूर रहिए। अपनी प्राइवेसी पॉलिसी आपको खुद मेंटेन करनी है, क्योंकि आपको पता है जब भी आप कहीं का भी इमेज दे रहे हैं तो एआई सबसे पहले इमेज का जो भी बैकग्राउंड है वो भी ले रहा है, आपके डिटेल्स भी वो ले रहा है, साथ में आपका इमेज भी यूज कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अपना डेटा दे रहे हैं तो फिर बचने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप बचना चाहते हैं तो आप इस तरीके के एप्लीकेशन अवॉइड करने पड़ेंगे। अंकित, आपने बताया कितना ज़्यादा इनसिक्योर है। इसके कई एग्जाम्पल हमने देखे। सोशल मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं, कई सारे ऐसे वीडियोस हमें स्क्रॉल करते वक्त रील में आ जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कई सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनका डी फेक वीडियोज़ जो है, बहुत आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अगर हम जो गिबली आर्ट्स में अपना डेटा दे रहे हैं, अगर ये डेटा कंपनी सेल कर देती है, तो क्या इस तरह की चीज़ें हमें भी देखने को मिलेंगी? एकदम, जैसे कि आपने बहुत सारे सेलिब्रिटी का बोला, अभी जो कुछ दिनों पहले सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रश्मिका मंडाना का इमेज यूज किया गया था, उसे गलत तरीके से दिखाया जा रहा था। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी बहुत सारे वीडियो बन जाते हैं डांस करते हुए,
और किसी भी पर्सन का, तो वो तो एक रिप्रेजेंटेटिव है, फिर भी उनके डेटा को लोग यूज कर ले रहे हैं। हमारे डेटा को तो इस्तेमाल करना और भी आसान है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक जगह नहीं, 50 जगह इसका यूज किया जाता है। आप अपना तो डेटा दे ही रहे हो, जो बच्चों का आप दे रहे हो, तो जब उसकी यूज जब चाइल्ड पोर्नोग्राफी में होगी तो बच्चे के मेंटल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है। जी। अंकित, एक आखिरी सवाल। अगर हम गिबल आर्ट की बात करें, इसके अलावा हम अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो कई सारे अदर अननोन रिसोर्सेज एप्लीकेशंस भी हमें मिल जाते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो एक जो लोकल सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो बना लेते हैं अपना ऐप और लोग डाउनलोड करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम अपना एक्सेस दे देते हैं। तो ऐसे तो हमारा डेटा इस तरीके की नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के नाम पर तमाम लोगों के पास पहुंच रहा है, तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक है? और अगर जो लोग गिबल आर्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या वो किस माध्यम से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें? देखिए, अगर आपको गिबली आर्ट बनाना ही है तो भी ये सेफ तो नहीं है कहीं पर भी, लेकिन फिर भी जो चैट जीपीटी अपना खुद का दिया है तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और रही बात, हम लोग जैसे आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड करने का एप्लीकेशन, तो कभी किसी और चीज़ का, तो ये एप्लीकेशन हमें ज़रूर देखना चाहिए कि इसका रिसोर्स क्या है। जैसे कि हम अगर फेसबुक डाउनलोड कर रहे हैं या इंस्टाग्राम डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे नीचे लिखा रहता है रिसोर्सेज फ्रॉम मेटा। तो एक ऑथोराइज्ड कंपनी, एक रिकॉग्नाइज्ड कंपनी से तभी हम लोग एप्लीकेशन यूज करें। अगर हम कहीं से भी यूज कर रहे हैं तो जो हमारा डेटा है कहीं ना कहीं वो बहुत हाई रिस्क में जा रहा है, जिसको हम लोग देख भी रहे हैं लगातार। अभी आजकल नया ट्रेंड चला है कि आपके बैंक अकाउंट को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप बस कहीं पर भी अप्लाई कर दियो कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म में, फिर अगर आप देख रहे हो ऐसे 2-4 केसेस यूपी में आ चुके हैं जिसमें कि अकाउंट में पैसा